नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाई जा रही है, आज उसमें राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित प्रश्न कराया जा रहा है, जो झारखंड के साथ साथ बिहार के हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना 1968 में हुआ था। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना डेविड मुंजानी ने 19 मई 1968 को की थी। बागुन सुमरई इसके अध्यक्ष एवं N.E. होरो इसके महासचिव थे। सदस्यता मुख्यतः ईसाई थी, लेकिन गैर ईसाइयों का एक बड़ा समूह भी इसमें शामिल था। जातीय भ्रातृत्व के कारण पार्टी अपंग हो गया। 1969 में N.E. होरो के नेतृत्व में इसमें विभाजन हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हुल झारखंड पार्टी का गठन 1968 में किसके द्वारा किया गया? हुल झारखंड पार्टी का गठन 1968 में किसके द्वारा किया गया? तो जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया। इसका स्थापना 28 दिसंबर 1968 को जस्टिन रिचर्ड के द्वारा झारखंड पार्टी के विभाजन के बाद किया गया। इसका कार्य क्षेत्र संथाल परगना वाला क्षेत्र था। इसने अलग आदिवासी बहुल राज्य और सामाजिक सुधार की मांग की। हालांकि 1970 में इसमें विभाजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन किया गया। कब किया गया? तो देखिए, शिबू सोरेन द्वारा किया गया। बिहार प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन शिबू सोरेन द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना रांची में किसके द्वारा किया गया? देखिए, इसका कार्तिक उरांव के द्वारा स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना 1968 में किया गया। कार्तिक उरांव ने 1959 में दुनिया के सबसे बड़ा ऑटोमेटिक पावर स्टेशन का प्रारूप ब्रिटिश सरकार को दिया था, जो वर्तमान में हिंगले न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। 1962 में HEC की नौकरी को छोड़कर ये राजनीति में आते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एवं ट्राइबल सब प्लान इन्हीं की देन है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो के द्वारा कब की गई? शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो के द्वारा 1967 में किया गया। यह कुर्मियों की समस्या को हल करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सोनेत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन द्वारा कब किया गया? देखिए, इसकी स्थापना 1970 में शिबू सोरेन द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी समाज के विनोद बिहारी महतो एवं सोनेत संथाल समाज के शिबू सोरेन ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया? देखिए, इसका आंसर 4 फरवरी 1973 को। इसके संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे तथा महासचिव शिबू सोरेन थे। इसका प्रथम स्थापना दिवस धनबाद में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो अपने लक्ष्य तय किए थे उनमें से था, देखिए, उपरोक्त सभी होगा आंसर। अलग राज्य के लिए संघर्ष, महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष, विस्थापितों के पुनर्वास एवं नौकरी के लिए संघर्ष, और साथ ही इसमें इन तीनों के अलावा वन कानून के विरोध में जंगल कटाई का आंदोलन भी इसका प्रमुख लक्ष्य था। कुल मिलाकर 4 लक्ष्य तय किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9,
मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग कब से प्रारंभ हुआ? मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा अलग झारखंड राज्य का मांग 1971 से प्रारंभ हुआ। इसके अध्यक्ष एम के राय थे। एम के राय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर आंदोलन को गति प्रदान करने का प्रयास किया। इसी क्रम में शिबू सोरेन और एम के राय ने मिलकर पटना में 1978 में एक विशाल आदिवासी जुलूस का आयोजन किया था। 1978 में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो आंदोलन भी आरंभ किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। छोटा नागपुर और संथाल परगना विकास प्राधिकार का गठन किस वर्ष किया गया? छोटा नागपुर और संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए इसका आंसर 1971 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 1985 ईस्वी में किसके नेतृत्व में बिहार विधानमंडल के झारखंड क्षेत्र के 52 विधायकों ने झारखंड क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग से संबंधित एक संयुक्त स्मरण पत्र देश के प्रधानमंत्री को दिया था? देखिए, देवेंद्रनाथ चंपिया के नेतृत्व में ये दिया गया था। किसके नेतृत्व में? देवेंद्रनाथ चंपिया के नेतृत्व में दिया गया था। ये कांग्रेस के विधायक थे और 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी को स्मरण पत्र दिया गया था ये। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12। 22 जून 1986 को जमशेदपुर में किसके नेतृत्व में असम छात्र संगठन आसू के तर्ज पर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन हुआ? देखिए इसका आंसर, आसू का गठन सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में हुआ। आसू का गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हुआ था। इसका गठन छात्र वर्ग को झारखंड आंदोलन से जोड़ने के उद्देश्य से हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन आजसू के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, प्रभाकर तिर्की और सूर्य सिंह बेसरा महासचिव थे। सूर्य सिंह बेसरा इसके प्रथम महासचिव थे, सूर्य सिंह बेसरा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14। किसने आजसू के कार्यक्रम में खून के बदले खून की रणनीति का प्रतिपादन किया था? किसने आजसू के कार्यक्रम में खून के बदले खून की रणनीति का प्रतिपादन किया था? तो देखिए इसका आंसर, सूर्य सिंह बेसरा। सूर्य सिंह बेसरा ही, जो इसके संस्थापक भी थे, ने खून के बदले खून की रणनीति को अपनाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15। आजसू का गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हुआ था। कब झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हुआ? यानी आजसू झारखंड मुक्ति मोर्चा से कब अलग हुआ? देखिए, 1987 में आजसू झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हुआ। आजसू का गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र इकाई के रूप में हुआ था, लेकिन 1987 में आजसू झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड आंदोलन में लगे विभिन्न दलों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से कब झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ? झारखंड आंदोलन में लगे विभिन्न दलों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से कब झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ? तो देखिए, इसका गठन 1987 में हुआ था। इसके गठन में शिबू सोरेन एवं बाबूलाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हीं के प्रयासों से, शिबू सोरेन और बाबूलाल के प्रयासों से ही झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ था।
आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? झारखंड समन्वय समिति के संयोजक डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी थे। जून 1987 में इसका रामगढ़ में सम्मेलन हुआ, जिसमें 25 सदस्यीय तदर्थ कमेटी का गठन किया गया था। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को इसका संयोजक बनाया गया। इस सम्मेलन में झारखंड क्षेत्र में कार्यरत 53 छोटे बड़े दल इसमें शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड समन्वय समिति के द्वारा किस वर्ष पृथक राज्य के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को एक ज्ञापन दिया गया था? देखिए, ये ज्ञापन कब दिया गया था? तो ये ज्ञापन 1987 को ही दिया गया था। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे और उन्हीं को यह ज्ञापन दिया गया था। दिसंबर 1987 को यह ज्ञापन दिया गया था, जिसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश के कुल 21 जिलों को मिलाकर अलग झारखंड राज्य बनाने की मांग की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड समन्वय समिति के प्रयासों से आकृष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कब वनांचल राज्य की मांग की? देखिए, इसका आंसर 1988। भारतीय जनता पार्टी झारखंड समन्वय समिति के प्रयासों से आकृष्ट होकर पहली बार 1988 में अलग वनांचल राज्य का मांग करता है। इसके वनांचल राज्य में सिर्फ बिहार के 18 जिलों को काटकर वनांचल राज्य बनाए जाने की मांग थी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड समस्या के हल हेतु 23 अगस्त 1989 को किसके अध्यक्षता में झारखंड विषयक समिति का गठन हुआ? एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड समस्या के हल हेतु 23 अगस्त 1989 को किसके अध्यक्षता में झारखंड विषयक समिति का गठन हुआ? तो देखिए, इसके अध्यक्ष थे BS लाली। इसके अध्यक्ष थे BS लाली। इस समिति में कुल 24 सदस्य थे, जिसमें 16 सदस्य झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए प्रतिनिधि थे, 4 सरकारी पदाधिकारी और 4 विशेषज्ञ शामिल थे। इस समिति ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के कुल 21 जिलों का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट 23 मार्च 1990 को संसद को सौंप दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आजसू के सहयोगी दल झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन कब हुआ? आजसू के सहयोगी दल झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 में हुआ था। इसका गठन 30 दिसंबर 1991 को राम दयाल मुंडा के नेतृत्व में रांची में किया गया था। इसका पुनर्गठन 1994 में किया गया। पुनर्गठन के बाद इसके अध्यक्ष राम दयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा बने। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की स्थापना कब की गई? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की स्थापना कब की गई? देखिए, 1995 ईस्वी को। 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन की राजकीय अधिसूचना जारी की गई है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद अर्थात जैक के गठन की राजकीय अधिसूचना जारी की गई 7 अगस्त को, और 9 अगस्त को इसका औपचारिक गठन किया गया। डेट के साथ पूछता है इसका औपचारिक गठन कब किया गया, तो 9 अगस्त को। राजकीय अधिसूचना कब जारी किया गया, तो 7 अगस्त 1995 को। और अब इससे संबंधित विधेयक इस जैक से संबंधित विधेयक बिहार विधानसभा के द्वारा 1994 में पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे मनोनीत किया गया था? देखिए, ये शिबू सोरेन को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया था और सूरज मंडल को उपाध्यक्ष पर
सूरजमंडल इसके उपाध्यक्ष बने थे और शिबू सोरेन अध्यक्ष बने थे। इस परिषद में कुल 162 सदस्य थे, जिसमें 18 सदस्यों का मनोनीत किया जाता था। 18 सदस्य मनोनीत होते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बिहार विधानसभा में अलग झारखंड राज्य के गठन का संकल्प पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 के सी। जुलाई 1997 में अलग राज्य के गठन का संकल्प बिहार विधानसभा में पारित हुआ, लेकिन बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विधेयक 107 के मुकाबले 181 वोट से 21 सितंबर 1998 को नामंजूर कर दिया गया। संकल्प पारित हुआ, लेकिन 21 सितंबर को नामंजूर कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार ने कब पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की? देखिए इसका आंसर 25 के डी। 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को राबड़ी देवी की सरकार ने पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति प्रदान की। दरअसल इस घटना यह था कि इस समय राबड़ी देवी की सरकार थी और केंद्र में वाजपेयी की सरकार थी। राबड़ी देवी की सरकार अल्पमत में थी और अतः कांग्रेस ने इसे पृथक राज्य के गठन में सहयोग पर समर्थन दिया था। उसी का परिणाम था कि यह विधेयक स्वीकृत हो गया। ऐसे लालू प्रसाद जी का कहना था बिहार का बंटवारा मेरे लाश पर होगा, लेकिन यहाँ परिस्थिति बदलती है। कांग्रेस इसको समर्थन मन इसी शर्त पर समर्थन देता है कि पृथक राज्य में के निर्माण में वो सहयोग करें। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संसद ने किस वर्ष बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया? भारतीय संसद ने किस वर्ष बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया? देखिए 2000 ईस्वी में ही। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27। लोकसभा के द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 कब पारित किया गया? देखिए इसका आंसर, देखिए इसका आंसर बी 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। राज्यसभा के द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब पारित किया गया? देखिए इसका आंसर 11 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित किया गया। 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा से और 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा से। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है लोकसभा से कब पारित हुआ था, राज्यसभा से कब पारित हुआ था। इस कारण से ध्यान दीजिएगा कि 2 अगस्त को लोकसभा से और 11 अगस्त को राज्यसभा से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। दोनों सदनों से बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया? राष्ट्रपति इस विधेयक को कब स्वीकृति प्रदान करते हैं? देखिए 25 सितंबर 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करते हैं। कितना? 25 सितंबर 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, बिहार के 18 जिलों को पृथक कर भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का उदय कब हुआ? यानी झारखंड का गठन कब हुआ? तो देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन 28वें राज्य के रूप में किया गया। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। और हाँ दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।